कक्षा 10 विषय हिंदी और पाठ है दूसरा तुलसीदास भाग 2। पहले भाग में अपने 3 पैरे किए थे, तीसरे का लास्ट में जो है वो रह गया था। वो है अभी क्या, जो विलोक की अनुचित कही कहेऊ छमु महामुनि धीर सुनी सरोस भरंग बसमनी बोले गिरा गंभीर। तो इसमें देखो क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, आपके जो वचन है वो क्या है कि कठोर वज्र के समान है, और फिर आपने ये जो धनुष बाण व्यर्थ में धारण कर रखा है, और इसमें इसलिए इन्हें देखकर यदि मैं कुछ अनुचित कह दिया हो तो धैर्यशाली महामुनि मुझे क्षमा कर देना। लक्ष्मण का ये व्यंग्य सुनकर भृगुमुनि परशुराम क्या है कि क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले। भृगुमुनि बोले घिरा गंभीर, यानी कि गंभीर वाणी में बोले। तो आगे देखो, कौशिक सुनहु मंद येहू बालकु कुटिल काल बस निज कुल अंशकु। तो इसमें तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि लक्ष्मण के व्यंग्य वचन सुनकर क्या है कि परशुराम क्रोध पूर्वक कहते हैं कि हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा ही कुबुद्धि वाला है और यह काल के वश में होकर अपने कुल के लिए घातक बन सकता है। राकेशी कलंकु निपट निरकुश अबूद ऐसंकु, यानी यह सूर्यवंशी होते हुए भी क्या है कि चंद्रमा के समान क्या है कि एक काल का ग्रास हो जाएगा। भानुवश राकेश कलकु निपट निरकुश अबुद असकु काल कहू कोहिन छन माही कहू पुकारी खोरी मोही नाई। यानी कि मैं क्या है कि ये बात मैं बार बार पुकार कर आपको स्पष्ट कह रहा हूँ क्या है कि ये काल के बस हो जाएगा। तुम है हट कहू जो चहु उबारा कही प्रतापु बल्लू रोष हमारा। यानी फिर मुझे कोई मतलब यानी कि किसी प्रकार का क्या है कि दोष मत देना, और यदि तुम इसकी रक्षा करना चाहते हो तो रक्षा करो। इसे हमारा प्रताप बल और क्रोध का क्या है कि बतलाकर रोक लो। आप इसके मेरे बारे में बताकर इसको क्या है कि रोक सकते हो। तो क्या कहता है लक्ष्मण, क्या कहता था, लखन कहे मुनि सजसु तुम्हारा तुम ही अछत को बरने पारा अपने मुँह तुम है आपनी करनी बार अनेक भांति बहु कर बरनी। नहीं संतोषु न पुनि कछु कहू जनि रिस रोकी दुसहु दुख सहु वीरवती तुम धीर अब अछोबा गारी देत न पाऊ शोभा। यानी कि तब लक्ष्मण क्या कहता है कि हे मुनि, आप अपने सुस्य आपके अलावा ही मतलब यानी कि आपके अपने मुँह से ही क्या है कि वर्णन कर रहे हो, यानी अपनी बढ़ाई खुद ही कर रहे हो। तो आप अपनी बढ़ाई स्वयं कर रहे हो, इसलिए क्या है कि आपको यदि इन पर आपको संतोष नहीं हुआ है तो फिर भी क्या है कि कुछ और कर डालिए, यानी इतने से आपका मन नहीं भरा है तो और कर डालिए अपनी बढ़ाई। आप क्रोध होकर अपना दुख सहन मत कीजिए, आप इन पर वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं और धैर्य क्रोध रहित हैं। आप गाली देते हुए ऐसे शोभा नहीं दे रहे हो, आप गाली देते हुए शोभा नहीं दे रहे हो। और ऐसे सूरवीर क्या है कि युद्ध तो सूरवीरता का कार्य करते हैं और अपने मुँह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। तो शत्रु को क्या है कि युद्ध में सामने पाकर व्यर्थ में प्रताप की क्या है कि ढींग हाँकना यानी गप्पे हाँकना अच्छा नहीं है। प्रताप क्या कहते हैं, ढींग नहीं हाँका करते हैं। तो गाली देते न पाऊ शोभा, यानी कि ऐसा करते हुए आप शोभा नहीं दे रहे हो। सूर समर करणी करही न जानहवी बापू विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रतापो। यानी कि जो वीर प्रताप होते हैं वो युद्ध में क्या है कि सामने दुश्मन को पाकर क्या है कि प्रताप की डींग नहीं हाँकते हैं, वो क्या करते हैं सीधा उनसे वार करते हैं। आगे देखो तुम हो तो काल हाँक जनु लावा बार बार मोई बुलावा सुनत लखन के वचन कठोरा परसु सुधारी ध्रेव कर
घोरा। और इसके बाद में आगे देखो तुलसीदास जी क्या कहते हैं, लक्ष्मण ने क्या है कि परशुराम से कहा है कि आप तो मानो मृत्यु को हाँक लगाकर मतलब यानी कि बार बार आवाज़ देकर बुला रहे हो। लक्ष्मण की कठोर बातें सुनकर क्या करता है, सुनत लखन बचन कठोरा, यानी कि लक्ष्मण की कठोर बातें सुनकर क्या है कि परशु सुधारी धरेऊ फिर कर घोरा, यानी कि वो अपना जो परसा होता है वो क्या है कि फरसे से संभाल कर क्या है कि हाथ में ले लेता है और कहने लगे कि अब इस बालक का वध कोई मत दोष देना। अब जनी देव दोषु मोहि लोगु, यानी कि अब मेरे को कोई दोष मत देना। कटु वादी बालकु वध जोगु, ये बालक है जो वध के लायक ही है, अब मेरे को कोई दोष मत देना। ये कटु वचन कहने के कारण क्या है कि वध के योगी है मैं। हाँ, अब बाल विलोकी बहुत में बांचा, अब येहू मन मर निहार भा सांचा, क्या है कि मैंने इस बालक को क्या है कि बालक समझकर अब इसको बहुत ही बचाता रहा हूँ, परंतु अब क्या है कि सचमुच ही मारने योग्य है। इसके बाद में कौशिक कहा छमुई अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। इसके बाद में यह सुनकर क्या कहता है, विश्वामित्र परशुराम जी से कहते हैं कि ये मुनिवर आप तो साधु हैं। साधु जन क्या करते हैं, आप तो साधु हैं। खर कुठार में अरुकनु कोनी को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही, यानी कि बाल दोष गुण गण ही न साधु, यानी कि आप तो साधु हैं, आप क्या है कि साधु जनों को बालकों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आप इसे क्षमा कर दीजिए। तब परशुराम ने क्या कहा, ये विश्वामित्र जी आप क्या है कि जानते हैं कि मैं बहुत निर्दयी और क्रोधी हूँ। हाँ, खर कुठार में अरुकन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही, यानी कि मैं अब मेरे हाथों से क्या है कि पेना कुलाड़ा भी है और मेरे सामने क्या है कि मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी भी खड़ा है। और उत्तर देत छोड़हूँ बिन मारे, यानी कि बार बार यही उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है, इतना होने पर भी मैं इसे छोड़ रहा हूँ बगैर मारे, तो केवल तुम्हारे केवल कौशिकशील तुम्हारे, यानी केवल तुम्हारे ही क्या है कि प्रेम के कारण छोड़ रहा हूँ। और नहीं तो क्या कर देता मैं, इसका क्या है कि न तय ही कोटि कुठोरे गुरु ही उरी होते हूँ शर्म धोरे, यानी कि मैं इसमें कठोर कुलाड़े से क्या है काट कर थोड़े से ही समय में इसका क्या है कि शर्म से गुरु ऋण के लिए गुरु ऋण से क्या है कि उऋण हो जाता है, यानी कि इसका मतलब हिसाब बराबर कर देता। तो इसके बाद में देखिए आगे, गादी सुनु कह हृदय हंसी, मुनि हरियर जूझ सूझ अम्य खांड न खो उखमय अजऊ न बूझ अबूझ। इन परशुराम विश्वामित्र की बात सुनकर क्या करते हैं, मन ही मन में हंसते हैं और सोचने लगते हैं, देखो मुनि परशुराम को कैसा हरा ही हरा सूझ रहा है। और यानी कहने का मतलब क्षत्रियों को हराने के कारण राम लक्ष्मण को हरा देना, मतलब वो ऐसा समझ बाएं हाथ का खेल समझ रहे हैं, यानी कि अत्यंत सरल समझ रहे हैं, सामान्य क्षत्रिय समझने की भूल कर रहे हैं और सामान्य क्षत्रिय समझने की भूल कर रहे हैं। तो ये बात क्या है कि इस बात से अनभिज्ञ है और गन्ने के रस से बनी हुई क्या है कि खांड नहीं है, बल्कि लोहे से बना हुआ क्या है कि तेज़ खांडा है, यानी तलवार है। तो इस तरीके से क्या है कि ये आगे देखते हैं अपने, हाँ लास्ट में देखते हैं, लास्ट में कौन सा है, केहू लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जानी विदित संसारा, माता पिता ही उरही भये निके, गुरु रीनु रहा सोचो बड़े जी के। यानी कि लक्ष्मण जी ने परशुराम से कहा कि हे मुनिवर, आपके शील स्वभाव के बारे में ही कौन नहीं जानता, यह सारा संसार जानता है। जाने विदित संसारा, यानी सारा संसार जानता। माता पिता ही उरी भय निके, और गुरु रीनु रहा सोचो बन बड़ जी के, सो जनु है हमरे ही माथे काडा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाडा। यानी कि आप अपने माता पिता के ऋण से क्या है कि तो अच्छी तरीके से उऋण हो चुके हैं, लेकिन इसलिए अब आप गुरु ऋण से भी जो बचा है उससे भी उऋण हो जाइए। अब तक तो आपने गुरु ऋण का ब्याज बहुत बढ़ गया है, आप क्या है कि हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, ब्याज भी बढ़ गया है और आप हिसाब करने वाले को बुला लीजिए। और अब जानी ही व्यवहारी बोली, यानी कि आप जो हिसाब किताब करता है उसको बुला लीजिए। तुरंत देवू मैं थैली खोली, यानी कि मैं तुरंत क्या है कि हिसाब किताब कर दूंगा, यानी कि उसको थैली खोल कर दे दूंगा। और सुन्नी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय तब सभा पुकारा, भृंगुवर परशु देखावु मोही, विप्र विचारी बचऊ नर द्रोही। लक्ष्मण ने जब क्या है कि
ये बात कही तो क्या है, लक्ष्मण के द्वारा कहे कि कटु वचनों से क्या है कि परशुराम ने फरसा सान लिया और क्या है कि स्वयं वर्ग सभा में हाय हाय की मतलब पुकार मच गई। लक्ष्मण ने फिर से कहा है ब्रह्मवर कि आप क्या है कि परशुराम जी आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं और मैं आपके ब्राह्मण समझ कर क्या है कि बार बार है आपको क्या है कि लड़ने से बचा रहा हूँ या छोड़ रहा हूँ, बचा रहा हूँ या छोड़ रहा हूँ। और इसके बाद में मिले न कबू सुबट रन गाडे द्विज देवता धरी घर ही बाडे अनुचित कही सब लोग पुकारे रघुपति सहनी लखुन निवारे। यानी कि आप क्या है कि हे क्षत्रियों के शत्रु, लगता है कि आप क्या है कि आपके युद्ध भूमि में कभी पराक्रमी वीरों का पाला नहीं पड़ा, इसलिए क्या है कि ब्राह्मण देवता आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फले फूले फिर रहे हो। लक्ष्मण ने ऐसे वचन सुनकर सभा में उपस्थित लोग अनुचित हैं और यह अनुचित ऐसा लगने लगा कि राम ने अपनी आंखों में क्या है कि संकेत से लक्ष्मण को क्या किया, रघुपति सैन्य लखन निवारे, यानी कि आंखों से क्या है कि इशारा करके समझाया। और लखन उत्तर आहुति सरही भृंगुवर कोपु कुरसानु बटत देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। इस प्रकार जब लक्ष्मण के उत्तर से आहुति के समान भड़काने वाले थे तो परशुराम का क्रोध आग के समान था और जो आहुति के समान लक्ष्मण के वचनों से भड़क गया था। और इस तरीके से क्या कि क्रोध रूपी आग को बढ़ता देकर श्री राम ने जल के समान क्या है कि उसको शीतल कर दिया, यानी उसको शांत कर दिया। तो ये अपने इसके बाद में शब्दार्थ है लेसन के ये पूरे करने हैं और आगे प्रश्न है। पहला भी करना है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोनों करने हैं, अतुलुतरात्मक चारों करने हैं, लघुतरात्मक भी करने हैं। और इसके बाद में निबधात्मक में पहला छोड़ देना है अपने को और उसके बाद में दूसरा करना है। और हाँ, इसके बाद में बस हाँ 11वां एक छोड़ना है, सिर्फ एक, और 12वां और 13वां दोनों करने हैं। तो ये अपना लेसन कंप्लीट हो गया।